अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 2020 के इंट्रांस टेस्ट में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से पूछा जाता है 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक है। तो वैसे स्टूडेंट जो माइन यूनिवर्सिटी से बीएड या फिर डीएलएड या पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो होने वाली क्लास है उस क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो मेंटल एबिलिटी इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है। जिस तरह से इसमें 6 है, 6 के बाद 18 है, उसके बाद 5 है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि 6 18 आया कैसे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं 6 और 18 कैसे आया। जिस तरह 6 को गुना करेंगे 3 से तो बराबर 18 होगा, ठीक है। तो उसी तरह 5 को गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 15। तो 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 होगा। उसी तरह 5 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में आता है 15, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, में है पटना बिहार। तो हैदराबाद के बाद क्या होगा इसमें लिखना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जिस तरह बिहार की राजधानी पटना हुआ, उसी तरह किस राज्य की राजधानी हैदराबाद होगी वही यहाँ पे समझना है। जैसे कि बिहार है तो इस बिहार की राजधानी हुआ पटना, तो कौन सा ऐसा राज्य जिसकी राजधानी हैदराबाद हुआ यही समझना है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी में तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी में है चार मीनार, ऑप्शन नंबर डी में है मानू। तो देखिए तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शख्स ने दूसरे शख्स का तारीफ कराते हुए कहा कि यह मेरी वालदा की भाई का बेटा है। तो बताइए दोनों इस खास में क्या रिश्ता है। ऑप्शन नंबर ए मामू जाद भाई, ऑप्शन नंबर बी फूफी जाद भाई, ऑप्शन नंबर सी खाला जाद भाई, ऑप्शन नंबर डी मामू भांजा। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक शख्स ने दूसरे शख्स का तारीफ कराते हुए कहा यह मेरी वालदा के भाई का बेटा। तो देखिए वालदा की भाई होता है मामू, तो हो गया मामू का बेटा, तो मामू का बेटा हो गया मेरा भाई, हो गया ना। तो इसको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आता है मामू जाद भाई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मामू जाद भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा झील में कौन मुख्तलिफ है। हाथ, ऑप्शन नंबर ए में हाथ, ऑप्शन नंबर बी में उंगली, ऑप्शन नंबर सी में कांधा, ऑप्शन नंबर डी में पैर। तो इसमें देखिए इसमें ये बताना है कि कौन सा अलग है, कौन पार्ट जो है वो अलग है ये बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, हाथ और अंगुली और कांधा ये तीनों सेम है, मतलब कि ये तीनों जुड़ा हुआ है, हाथ अंगुली और कांधा। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों जुड़ा हुआ है ना। तो इसमें अलग कौन है ये बताना है। तो इसमें अलग हो गया पैर, ये पैर अलग है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी कोड में सिस्टम को सिस्मेट लिखा जाए
तो नीरेर को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि सिस्टम को सिस्मेट लिखा कैसे गया है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, इस सिस्टम जो है ना, इसमें से सबसे पहले 3 अक्षर जो है, ये सबसे पहला 3 अक्षर इसमें लिखा हुआ है। पहला 3 अक्षर है SYS, तो इसमें भी पहला 3 अक्षर लिखा गया SYS, ठीक है। अब उसके बाद का जो 3 अक्षर है उसको हम चेंज कर देते हैं, मतलब कि पलट देते हैं, इस तरफ से लिखते हैं, इस तरफ से। जैसे कि पहले लिखेंगे M, यहाँ लिखा हुआ है पहले M, उसके बाद लिखा हुआ है E है इसमें, तो इसमें लिखा हुआ है E, उसके बाद T है तो इसमें लिखा हुआ है T। मतलब ये हुआ कि अब इस तरफ से 3 अक्षर को लिखेंगे MET, तो इसमें 3 अक्षर लिखा गया, इस तरफ से MET। तो उसी तरह इसमें सबसे पहले चलेंगे, इसमें 3 अक्षर जो है, सबसे पहला 3 अक्षर NEA, तो इसमें सबसे पहले लिख देंगे NE और A, हो गया। अब उसके बाद का जो 3 अक्षर बच गया उसको हम इस तरफ से लिखेंगे, इस तरफ से लेके चलेंगे। इस तरफ से सबसे पहले आता है R, तो इसमें लिखेंगे R, उसके बाद होता है R के बाद है E, उसके बाद फिर है R। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर लगता है बी आंसर, NEARER। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में 4x, ऑप्शन नंबर बी में 2x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में x के पावर 4 और ऑप्शन नंबर डी में 4x के पावर 1 है। तो इसमें यही बताना है कि एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक ठो एक्स है और फिर जोड़ एक ठो एक्स स्क्वायर है, तो मतलब कि हुआ 2 गो एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पूर्ण कीजिए। एक 4 साल लड़की अपनी, अब इस खाली जगह में क्या होगा उसको बताना है, ठीक है। तो कि बाजी हार गई जबकि उसे 100 फीट गहरे बोरवेल से, अब इसमें क्या होगा, निकाला जा रहा था या क्या बचाया जा रहा था या क्या किया जा रहा था, वो ऑप्शन में लिखना है। तो जा रहा था इसमें लिखा हुआ है, तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर ए में जिंदगी, तो मतलब यहाँ पे जिंदगी, अगर ऑप्शन नंबर ए चुनेंगे तो फिर यहाँ पे लिखा आएगा गिराया। तो एक 4 साल की लड़की अपनी जिंदगी की बाजी हार गई जबकि उसे 100 फीट बोरवेल से निकाला जा रहा था, ठीक है, उससे निकाला जा रहा था, इसमें कहा गया है जा रहा था, निकाला जा रहा था, तभी वह जिंदगी की बाजी हार गई। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे लिखाएगा जिंदगी और यहाँ पे लिखाएगा निकाला जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह के वक्त जाकिर एक दरख्त की तरफ मुंह करके खड़ा है और दरख्त का साया उसके दाएं जानिब पड़ता है। तो बताइए जाकिर का रुख किधर है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में मशरिक, ऑप्शन नंबर बी में मगरिब, ऑप्शन नंबर सी में जनूब, ऑप्शन नंबर डी में मालूमात मुकम्मल नहीं है। तो इसमें देखिए सुबह के वक्त सूरज होती है वो कहाँ से निकलती है, पूरब की तरफ से निकलती है। तो सुबह के वक्त जाकिर एक दरख्त की तरफ मुंह करके खड़ा है और दरख्त का साया जो है ना उसकी किस तरफ बनता है, दाईं तरफ बनता है। तो इसका मतलब इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि उसका मुख जो है वो किस तरफ है, ये बताना है। तो उसका मुख जो है वो जनूब की तरफ है, वो जनूब की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, तभी उसका जो साया है ना वो दाईं तरफ बन रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झील में से गलत अर्थ शिनाख्त कीजिए।
उसके बाद कॉमा 5, कॉमा 10, कॉमा 50, कॉमा 500 को, उसके बाद कॉमा 5000 है। तो इसमें से ये चुनना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें देखिए सबसे पहले 2 से 5, 5 से 10, 10 से 50, 50 से 500, तो 500 से इसमें सीधे चला गया कितना 5000। तो ये ऑप्शन गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में आता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी कोड जबान में आज़ाद को 12614 लिखा जाता है तो मानू को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं आज़ाद को 12614 लिखा कैसे गया है, इसको समझते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए ABCD में, तो इसमें ABCD में ए जो है वो पहला नंबर पे आता है। जैसे ABCDE, तो ए पहला नंबर पे, बी दूसरा नंबर पे, सी तीसरा नंबर पे, डी चौथा नंबर पे, ई पाँचवा नंबर पे। तो उसी हिसाब से हमको बनाना है। सबसे पहले ए लिखा हुआ है तो ए पहला नंबर पे, उसके बाद लिखा हुआ है जेड, तो जेड सबसे लास्ट में आता है 26वां नंबर पे। उसके बाद फिर ए लिखा हुआ है तो ए पहला नंबर पे, तो एक लिखा गया। उसके बाद डी है तो डी चौथा नंबर पे आता है। जैसे कि ABCD, तो डी 4 नंबर पे आता है ना, तो इसमें वही लिखा हुआ है। अब हमको ये जो एम है, ये एम आता है 13 नंबर पे, और ए जो है ये ए आता है 1 नंबर पे, और एन जो है ये एन आता है 14 नंबर पे। उसी तरह यू जो है वो 21 नंबर पे आता है, तो इसमें डबल यू है तो इसमें डबल 21 लिखा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले 13, 1, 14, 21, 21, तो इसमें देखना है 13, 1, 14, 21, 21, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर है।